बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप स्टूडेंट्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस लेक्चर में हम ख़त्ती जोग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। तो यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था दुनिया का जायज़ा, जिसका उन्वान नंबर 3 हम पढ़ चुके थे और उन्वान नंबर 4 आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना है इंशाल्लाह। तो उन्वान हमारा है कि पाकिस्तान और दुनिया, यानी पाकिस्तान और दुनिया, इनका आपस में क्या रिलेशन है, पाकिस्तान दुनिया में किस तरह क़याम पजीर है और क्या क्या कारनामे सरअंजाम दे रहा है। क़याम पाकिस्तान सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में किस तरह आया। जब बरसग़ीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो 2 ममालिक मार्ज़ वजूद में आए, एक हिंदुस्तान भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया और उस वक्त इस्लामिक मंथ के लिहाज से देखा जाए तो 27 माह रमज़ान थी जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अब क़याम पाकिस्तान होने के बाद पाकिस्तान को अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों में हिस्सा लेना था। तो उसमें एक तंजीम है दौलत मुश्तरका, जिसमें बरतानिया, कनाडा, जनूबी अमेरिका की यूनियन, इसके अलावा हिंदुस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान इस तंजीम का हिस्सा बना। उसके बाद पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की आने लगी। पाकिस्तान बढ़कर आगे आने लगा, यानी पसमानदा इलाकों और पसमानदा ममालिक से निकल कर पाकिस्तान जब इन तंजीमों का हिस्सा बना तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आने लगा। इसके बाद बच्चों जनूबी और जनूब मशरकी एशिया के जो इलाके हैं वहाँ पर कोलंबो में एक प्लान बनाया गया जिसको कोलंबो प्लान कहा जाता है और उस प्लान के तहत मुख्तलिफ़ दौलत मुश्तरका की जो कंट्रीज़ थी उस प्लान में शामिल हुई और उन्होंने क्या किया, अपने मुल्क की तरक्की के लिए और उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए काम सरअंजाम देना शुरू कर दिया और उसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब अक़वाम आलम में पाकिस्तान की अहमियत की क्या वजह थी, यानी कि दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितने भी ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अहम कंट्री के तौर पर क्यों सामने आने लगा। उसमें उसका नंबर 1 पॉइंट जो है, जो सबसे मस्बत चीज़ है पाकिस्तान की, वो ये है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर ज़ाहिर हुआ। अमन पसंद से मुराद ये है कि पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में नहीं था, ऐसे मुल्कों की तरह नहीं था कि जो खामखा में इंतशार फैलाने की कोशिश में रहते हैं या इक़्तिदार की लालच में आके लड़ाई झगड़ा और जंग वगैरह करते हैं। पाकिस्तान का बिल्कुल भी ऐसा रोल नहीं था। पाकिस्तान ख़ुद भी एक अमन पसंद मुल्क था, अमन चाहता था कि हमारी कंट्री में भी अमन रहे और बाकी ममालिक में भी अमन व सुकून रहे। उसके बाद पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी कि जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात को अपनी बेस बनाती थी, यानी कि अगर पाकिस्तान का दोस्ताना रवैया है किसी एक मुल्क के साथ तो अगले मुल्क का भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवैया होना चाहिए। अगर किसी एक मुल्क की पाकिस्तान के साथ थोड़ी नहीं बनती तो पाकिस्तान उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता। ये पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात थी जो उस वक्त उभर कर सामने आई कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात को अहमियत देता है। उसके बाद अहमियत की वजह क्या है, अख़ुव्वत, इत्तेहाद और अमन का अलमदार, यानी पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जो कि अख़ुव्वत व भाईचारा को अहमियत देती थी कि इस दुनिया में अगर पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है तो पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ, उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के साथ अख़ुव्वत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और अमन व सुकून से रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की एक और मस्बत बात थी जिसने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बहुत ज़्यादा अहमियत दी। उसके बाद आता है गैर तरफदारी।
गैर तरफदारी से ये मुराद है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जो गैर तरफदाना रवैया रखती थी, यानी कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी हद तक महदूद था, यानी उसको कोई लेना देना नहीं था कि किसी और मुल्क में क्या हो रहा है, किसी और मुल्क के अंदरूनी निज़ाम में, उनके अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान ने कभी दखल अंदाज़ी नहीं दी थी। जैसा कि उस दौर में कुछ ममालिक ऐसे थे कि जो कि ख्वाह मख्वाह में ही दूसरे ममालिक के मामलात में इंटरफेयर करके उनके साथ जंग या लड़ाई वगैरह शुरू कर देते थे। चूँकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क था, तो पाकिस्तान का रवैया जो था वो गैर तरफदाराना था, यानी पाकिस्तान अपने, यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने आप में रहने वाला मुल्क था। कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ खामखा में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं की या उनके मामलात में दखल अंदाज़ी देने की कोशिश नहीं की। उसके बाद तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान तवाज़ुन, यानी पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जिसकी ये ख्वाहिश थी, जो ये सोच रखती थी कि दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं वो बराबर और एक तवाज़ुन के साथ तरक्की के लेवल पर जाएं, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करके और एक वो दौड़ है कि हमारा मुल्क आगे चला जाए, हम आगे चले जाए। नहीं, इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान ने कभी ऐसा उस वक्त भी नहीं सोचा था और ना ही आज तक ऐसी सोच रखी है। पाकिस्तान की ये सोच है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनके दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए, यानी जितने भी ममालिक इस दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो सब इक्वल होकर आगे बढ़ें। यूनियन चार्टर का एहतराम, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का एहतराम करते हैं। चार्टर मीन्स के कोई भी तंजीम होती है तो उसके कुछ कवानीन होते हैं, असूल व ज़वाबित होते हैं, उसको उनका चार्टर कहा जाता है। तो यूनियन नेशन जो है हमारी, यूनाइटेड नेशन, सॉरी बेटा, तो उसका जो चार्टर था, यानी कि उसके जो कवानीन थे, पाकिस्तान उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा एहतराम करता था उन कवानीन का, और उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता था। ये पाकिस्तान की एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट जो है वो खुलकर सामने आया कि पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल होता है कि जो जिस तंजीम के अंदर शामिल हो जाए उस तंजीम के तमाम कवानीन को फॉलो करता है और अच्छे तरीके से उनका एहतराम करता है। इंसानी हकूक़ की बहबूद, पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल होता है जो कि इंसानों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, यानी इंसान का तहफ़्फ़ुज़, उसके क्या क्या हक़ हैं, वो उस मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी बाशिंदे हैं उनके क्या क्या हकूक़ हैं जो उनको देने चाहिए। पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल होता है कि जो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इंसानी हकूक़ की बहबूद ये हो गया। इसके बाद बड़े ममालिक से बाहमी तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखने वाले ममालिक में से पाकिस्तान एक मुल्क आता है, यानी जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखने के बाद पाकिस्तान इस चीज़ की उम्मीद रखता है कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए हमारी कंट्री को भी और हमारी तरफ से उनको भी हिफाजत में वो कंट्री रहे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ने अभी भी कई दफ़ा पाकिस्तान के ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नासाज़गार हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान उनकी तरफ दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाता है कि पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जो कि बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार होते हैं, कि जो ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे और ना ही कोई हमें नुकसान पहुँचाए। और तावन का ख्वाहिशमंद, यानी ऐसा मुल्क है कि जो ये चाहता है कि बड़े ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हों और बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, जिनमें हम कुछ पॉइंट्स पर उनके साथ तावन करें और कुछ पॉइंट्स पर वो हमारे साथ तावन करें, हमारे साथ अच्छा सलूक करें, जैसे लेन देन हो गया, तिजारत वगैरह, ये सब। उसके बाद आता है सियासी, सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुकात, यानी पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ सियासी, तिजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात जो थे उसकी बेस पर भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई और पाकिस्तान उभर कर सामने आया। यानी पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जो दूसरे ममालिक के साथ सियासी ताल्लुकात बनाना चाहता था, इसके अलावा सकाफ़ती ताल्लुकात। सकाफ़ती से मुराद ये है हर मुल्क की अपनी जैसे कि रस्म व रवाज होते हैं, उनका रहन सहन होता है, उस चीज़ को प्रोमोट करना। यानी पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में आता है कि जो ये चाहता है कि हमारे जितने भी रस्म व रवाज हैं उन सबको डिग्रेड ना किया जाए, उनको पीछे ना रखा जाए, उनको भी प्रमोट होकर सामने लाया जाए और उनको अहमियत दी जाए। उसी तरह पाकिस्तान जैसे चाहता है कि हमारी सकाफ़ती रस्म व रवाज को, हमारी सकाफ़त को अहमियत दी जाए, उसी तरह पाकिस्तान ये चाहता है कि बाकी ममालिक जिनके साथ उसके ताल्लुकात हैं उनकी सकाफ़त भी उतनी अहमियत की हामिल है।
उसके अलावा तिजारती ताल्लुकात में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल की, क्योंकि पाकिस्तान ने दरामदात बरामदात में बहुत अहम रोल अदा किया और तिजारत की मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जिससे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ा और दूसरे ममालिक को पता चला कि ये जो नया मुल्क मर्ज़ वजूद में आया है, इसके साथ तिजारत की जा सकती है। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक था पाकिस्तान और दुनिया, जिसमें हमने पाकिस्तान किस तरह मर्ज़ वजूद में आया, कौन कौन सी तंजीमों का हिस्सा बना और मुख्तलिफ़ अक़वाम आलम में पाकिस्तान की अहमियत की क्या क्या वजूहात थी, उनके बारे में रीडिंग की। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ ज़रूर आ गई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।